रणनीतिक रिश्तों और आर्थिक साझेदारी से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिसमें जहां अवसरों की धूप खिलती है तो वहीं चुनौतियों की छांव भी होती है। भारत और जर्मनी के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा और ऊर्जा सहयोग की तस्वीर तेजी से उभर रही है। अगले हफ्ते जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच कई बड़े सौदे पकने की कगार पर है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। भारत और जर्मनी लगभग 8 अरब डॉलर यानी कि करीब 72,000 करोड़ रुपए के पनडुब्बी निर्माण सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। यह डील भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता साबित हो सकता है। इस समझौते के तहत जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की मजगांव डाक शिप बिल्डर्स मिलकर भारत में पनडुब्बियां बनाएंगी और पहली बार तकनीक का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी शामिल होगा। मतलब सूखे शब्दों में नहीं, काम के साथ समझौता। ये नई पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली होंगी, जो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र के भारत की निगरानी और तैयारी शक्ति मजबूत होगी। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो भारत के फ्रांस के अतिरिक्त 3 पनडुब्बी खरीदने की योजना पर भी एक बार फिर से पुनर्विचार हो सकता है, यानी एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से बचत भी। वहीं व्यापार ऊर्जा मोर्चे पर भी बर्फ पिघलने लगी है। जर्मनी की सरकारी ऊर्जा कंपनी यूनिपर भारत से ग्रीन अमोनिया खरीदने के करीब है, जो नवीकरण ऊर्जा से तैयार होता है और हाइड्रोजन उत्पादन में सहायक है। यह समझौता भी चांसलर मर्ज की भारत यात्रा के समय होने की उम्मीद है और दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को नई गति मिल सकती है। चांसलर मर्ज भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश के कई और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहमदाबाद में मुलाकात करेंगे और साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर भी चर्चा सबसे आगे करेंगे। कुल मिलाकर यह दौर सीधे विचारों से नहीं, मजबूत साझेदारी से आगे बढ़ता है। जहां एक और भारत अपनी दुर्लभ रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा और आर्थिक सहयोग के रेल की पटरी पर भी ताकत से आगे बढ़ रहा है।